तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 114 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह इस बार कमेंट का टारगेट रखते हैं सिर्फ 10, तो प्लीज़ आप कर देना। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर देंगे। यहाँ पे जो लिंग फैन होता है वो कहता है कि एंस्टास्टर चू, आप बाहर आ गए हैं इतने दिनों बाद। तो इसके चू बोलते हैं कि हाँ, मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि मेरा वोकेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। फिर यहाँ जो चू होते हैं वो कहते हैं कि मुझे अपने घर पे जाना है, बाकी सब भूल जाओ क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे स्वॉर्डों को देखना है अभी। यहाँ पे जो आज हो रहा था उसे देखकर मैं बहुत मैसअप हो गया हूँ। ये जो हमारा सेक्टर है ना, ये ऑनर करता है स्वॉर्ड को, बट यहाँ पे कोई भी बंदा उस तरह एक्ट नहीं कर रहा है। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। यहाँ जो चू होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इन सब को देखकर। तो यहाँ पे लिंग फैंग जो होता है वो अपनी तलवार को ले आता है और इन सबको उनकी तलवार वापस दे देता है। यहाँ जो चू होते हैं वो कहते हैं कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो क्योंकि तुमने जो है जाओ और मिंग को दोनों को प्योरीफाई कर दिया है, और जो तुमने है पावर ऑफ डिवाइन के अंदर से कुछ चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट करके करना सीख लिया है। तो यहाँ पे जो लिंग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो एक ओल्ड मैन होता है वो खड़ा होता है और चू को देखकर बोलता है कि इस तरह के जो पूर्वज हैं हमारे यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो वहाँ में साइड में जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि हाँ, रूमर ये भी है कि ये जो है हेवली स्वॉर्ड सेक्टर से हैं, और साथ में ये भी पता है कि 200 सालों से ये बहुत ज़्यादा ही गायब हो चुके थे। मुझे तो लगता नहीं था कि ये अभी जिंदा बच पाएंगे, बट ये आ चुके हैं। यहाँ पे जो चू होते हैं वो लिंग फैंग से पूछते हैं कि इन बंदों का तुम क्या करने वाले हो, क्या इन्हीं बंदों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो लिंग फैंग कहता है कि हाँ, इन्हीं वजह से हुई है, बट आप आ चुके हैं तो इनको जो सजा है वो आप ही देंगे, मैं नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे जो चू है वो कहते हैं अगर ये बात है तो इन सबको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं ड्रैगन क्लीन से हूँ। तो यहाँ पे जो चू होते हैं फिर कहते हैं कि उससे क्या हो गया फिर, और उस कल्टीवेशन को भी वो ख़त्म कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो यहाँ यंग कल्टीवेटर होता है वो उसको लेके जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जो चू होते हैं आ जाते हैं और इन सबको गिरा देते हैं। यहाँ पे एक खड़ी लड़की कहती है कि हमारे जो पूर्वज हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि उन सबको भगा देते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि सर, मुझे जेल में मत डालना। जब उन बंदों को ले जाया जाता है तो उनमें से कहते हैं कि हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आता है और सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग वो माफ़ कर दीजिए क्योंकि ये भी एक स्पिरिचुअल डोमेन से हैं। बट हम देखते हैं कि यहाँ चू जो हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी किस भी डोमेन का बंदा हो मेरे इस डोमेन पे अटैक नहीं कर सकता। बट यहाँ ओल्ड मैन कहता है कि ये दोबारा आ सकते हैं रिवेंज के लिए, तो हम ट्रबल में आ सकते हैं। फिर यहाँ जो चू होते हैं वो कहते हैं कि किसी को भी यहाँ पे आना है लड़ने के लिए तो वो आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। मैं 200 सालों के लिए यहाँ से चला क्यों नहीं गया, तुम लोगों ने सब चीज़ों को ख़राब कर लिया है। फिर यहाँ चू सोचते हैं कि मुझे कुछ ठीक करना होगा, तो फिर वो कहते हैं इनसे कि आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ हमें ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उसके मुंह से खून निकल जाता है। तो वो कहता है कि 18 साल का यंग बॉय जिसके पास 2 डिवाइन स्वॉर्ड है ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे वो अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है कि जो लिंग फैंग नाम का बंदा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। फिर जो गार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे चू और लिंग फैंग दोनों ही खड़े होते हैं दरबार के अंदर, और हम देखते हैं कि तभी एक बंदरे की एंट्री होती है। यहाँ जो चू होते हैं वो इन बंदों को देख रहे होते हैं। तभी जो लिंग फैंग होता है कहता है कि ये जो डेमन टेरिटरी के बंदे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं और मुझे इन पे एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ जो लिंग फैंग होता है वो कहता है कि तुम्हें जो है
है आज माफ़ नहीं किया जाएगा। वो बंदा कहता है कि मुझे माफ़ कर दें क्योंकि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था उस समय। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो जो मोह है वो हमें मार डालेगा। तभी यहाँ पे एक लड़की खड़ी होकर बोलती है, तुम्हारा पास कोई चॉइस नहीं था, इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम डर गए थे मरने से? यहाँ पे जो चूह होते हैं वो बोलते हैं कि इन लोगों को या तो 3 साल की सजा दे दो या जो इनकी कल्टीवेशन है उसको हटा दो। अब ये लोग कहते हैं कि हमें दोबारा रिकंसीडर कीजिए। तो ये कहते हैं कि तुम्हारी जान बचा दी, इससे अलावा क्या करूं? जल्दी डिसीजन लो नहीं तो तुम लोगों को मारा भी जा सकता है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, तो हम जो है 3 साल जेल में रहेंगे। तब हम देखते हैं एक बंदा खड़ा होता है और इनको बोलता है जेल में डाल दो। यहाँ पे जो चूह होते हैं वो अभी तक थके नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदों ने धोखा किया होता है। वो कहते हैं 3 बंदों से कि तुम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा धोखा किया है और तुम लोगों को भी गिल्टी माना जाता है। तो ये तीनों भागे भागे इनके पास आते हैं, कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना क्योंकि हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए हम उसे जो है सपोर्ट कर रहे थे। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आगे जाकर हम और भी अच्छे बन जाएंगे इस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे वो चू कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम जो हो लिंग फेंग की लाइफ को बर्बाद कर रहे थे और तुम जो हो इस सेक्टर के लिए अच्छा करोगे। वो और भी उन्हें मारते हैं। चू यहाँ कहते हैं कि देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर अंधा नहीं हूँ। तुम लोगों ने बहुत सारी गलती की है पहले और यहाँ की बहुत सारी जिंदगियों को तुमने खतरे में डाल दिया है और इसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता और तुम हमारे अगेंस्ट जो है फाइट कर रहे थे। यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि जो मास्टर चू हैं वो सही कह रहे हैं, ये लोग जो है सुप्रीम लीडर हैं बट इन्होंने लिंग फेंग की लाइफ को थोड़ा भी नहीं बचाने की कोशिश करी। यहाँ पे जो है चू कहते हैं कि ठीक है, तो तुम आज के बाद इस सेक्टर के अंदर कुछ भी डैमेज नहीं करोगे और तुम्हारी पोजीशन को मैं दोबारा चेंज कर दूंगा और तुम लोगों को 3 साल तक ब्लैक में रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ये कहता है कि ठीक है, तो हम प्रोवोक करने के लिए हैं तैयार। फिर हम देखते हैं कि ठीक है, तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं? तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे वो सभी को कहते हैं कि हम जो है इसको दोबारा सेफ और हट देंगे इस जगह को। यहाँ सभी स्टूडेंट से वो बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो खड़े होके कहते हैं कि हम तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। तभी जो चू होते हैं वो कुछ सोच कर कहते हैं बट आज का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या कहना है, वो बढ़ना नहीं चाहिए। पर एक बंदा कहता है आज का प्रॉब्लम ये किसके बारे में है? वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स होली स्वॉर्ड और लिंग फेंग के बारे में है। तो ये लोग कहते हैं कि क्या गॉड स्वॉर्ड? यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।